सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि सन 1977 से आपने मेरे परिवार को साथ दिया है और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग चले हैं। यह विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, यह एकमात्र उपचुनाव नहीं है, इस चीज को आज आप ध्यान में रखिएगा। यह चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है और उसको और अधिक बढ़ाने का सवाल है। पार्टी की जो विचारधारा है वो गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं से जुड़ी हुई है, बेटियों से जुड़ी हुई है। और सिर्फ विचारधारा नहीं, संघर्ष करते हुए हम जो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बहन बेटियों के लिए संघर्ष लगातार हमारी पार्टी कर रही है, उसी की आज मान और मर्यादा का सवाल है, उसी को आगे बढ़ाने का, उसी की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने का सवाल है। इसलिए आपको मजबूती से साथ देना है। आप सभी के लाडले नेता और नागौर से सांसद आपके सहयोग से इन्होंने जो पार्टी बनाई आपके सहयोग से, उसका संघर्ष आपके सामने नहीं है। आपने इनके साथ हमेशा साथ देके आप चलते रहे हैं, हमेशा इनका साथ देके। और मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण वैसे देना नहीं आता है लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भाजपा और उसके जो आंतरिक गठबंधन है कांग्रेस से, और जो आज दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, उसको ये संदेश देना है कि आरएलपी कमजोर नहीं है। खींवसर की जनता, जो खींवसर है वो आरएलपी की राजधानी है। इस चीज का प्रमाण आप लोगों को ही देना है। और खींवसर की भूमिका, आपकी भूमिका मैं पुरजोर तरीके से, हाँ नहीं आता लेकिन सीख जाऊंगी, आपके बीच रह के सब कुछ सीखूंगी। खींवसर विधानसभा से हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो है राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। याद रखना, आपका उम्मीदवार आपका अपना है। बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो आरएलपी से गया हुआ है और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बीजेपी से आया है। लेकिन आपका आरएलपी का उम्मीदवार वहां बैठने वालों में से आपने यहां भेजा है। इस चीज को याद रख के आप वोट दीजिएगा। 2008 में खींवसर की विधानसभा जब से बनी है, तब से आपने नेताजी को 4 बार विधायक बनाया है, 2 बार सांसद बनाया है। बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल को भी आपने विधायक बनाया। और इसी के बदौलत एमपी साहब ने आपकी पहचान पूरे देश में करवा दी है। लोग पूछते हैं पूरे देश में कि खींवसर कौन सा है, कहाँ है खींवसर। मेरा समर्थन राजनीति में तो मेरा शायद इनके साथ कोई सहयोग नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, जैसा कि भागीरथ जी ने, इन्होंने भैया ने बताया है कि मैंने कभी इनको परेशान नहीं किया। आप लोगों के लिए जब लड़ते रहे, कभी हमने घर से परेशान नहीं किया कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए आपसे मैं वही मान सम्मान चाहूँगी कि जिस तरह से हमारा परिवार हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहता है, वैसे ही आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा आगे भी मिला के चलिएगा। और भैया चिंता कर रहे थे वजन कम हो जाएगा, तो उसकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, आप सब लोग साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। खींवसर में आपके लाडले सांसद महोदय के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं सभी जानते हैं आप लोग। आपके सांसद ने लोकसभा में जनता की आवाज़ उठाई है, हमेशा लड़ाई लड़ी है। आपके लोकप्रिय नेता नारायण जी बेनीवाल ने भी विधानसभा में जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। उसके कारण ही यहाँ विकास संभव हो पाया है। अब उपचुनाव में कई हथकंडे अपनाए जाएंगे, किसी की ट्रांसफर कर देंगे, किसी की पोस्टिंग कर देंगे, इससे ज्यादा जोर नहीं चलेगा। 13 तारीख तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद सरकार अपनी है खींवसर में। सीएम साहब आज आए हैं, लेकिन आपके सीएम हमेशा आपके बीच है। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण मुझे देना नहीं आता। और खींवसर का जो विकास है वो परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। आपके सांसद महोदय के नेतृत्व में और आपके लोकप्रिय नेता नारायण जी बेनीवाल के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आपकी आवाज मैं पूरी बुलंदी से विधानसभा में उठाऊंगी। और जो भी होगा, बीजेपी वाले सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन याद रखिएगा डबल इंजन की सरकार आरएलपी की होगी, क्योंकि एमपी भी हमारा और एमएलए भी हमारा।
इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आज सीएम साहब आपको टेलीफोन भी कर सकते हैं, लेकिन कल आपको सीएम साहब नहीं जानेंगे कि कौन कहां से, लेकिन आपके एमपी साहब आपको हमेशा याद रखेंगे, हमेशा आपका काम करवाएंगे। और भैया मेरा सहयोग पूरी तरीके से देंगे, इनके मार्गदर्शन में ही मैं काम करूंगी। और आपसे अनुरोध है कि आने वाली 13 तारीख, जैसे मेघ सिंह जी ने बताया कि 13 तारीख को बोतल के निशान पे वोट देना और भारी मतों से मुझे विजयी बनाना, मुझे आशीर्वाद देना। आपने हमेशा दिया है मेरे परिवार को, आज मेरे ऊपर भी भरोसा जताना। धन्यवाद। राम राम साहब। आज बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों के लोगों ने आरएलपी ज्वाइन की है। जीवन जी माडपुरा जो कांग्रेस है आरएलपी में आए हैं। ठाकर अर्जुन सिंह जी भाटी हेमपुरा जो बीजेपी से आरएलपी में आए हैं। मैं रामनिवास जी ठेकेदार रोड, उकमा जी प्रजापत हथोड़ा, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं अनिल जी गोदारा जो पंचायत समिति सदस्य हमारे बेरावास है, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा। स्वागत है आपका। अब जिनका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब मैं निवेदन करूंगा हनुमान बेनीवाल जी साहब, सब लोग बैठ के हनुमान बेनीवाल जी का स्पीच आपको सुन के जाना है। ये जैसा दिशा निर्देश हमें दें, आप लोग बैठ के आप सुने। मैं निवेदन करूंगा हम सब के लाडले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और आप सबके परिवार के सदस्य भाई हनुमान जी बेनीवाल जी से कि वो मंच पे आके आप लोगों को संबोधन करें। हनुमान जी बेनीवाल। ये सालासर से बालाजी महाराज का दुपट्टा लेकर के हनुमान जी बेनीवाल को पहनाने आए हैं। मैं चाहूंगा आवाज उस आवाज को देने जा रहे हैं जिस आवाज को अपन सुनने के लिए सुबह 11 बजे से यहां बैठे हैं। वो आवाज जो राजस्थान की विधानसभा और इस भारत की लोकसभा में बहुत जोर शोर से गूंजती है। वो आवाज, इस आवाज को सुनने के बाद अधिकारियों के, नेताओं के, मंत्रियों के कान खड़े हो जाते हैं कि हनुमान बेनीवाल आ रहा है, अब अपन को काम करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि पूरा पांडाल ऊपर हाथ खड़ा करके जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और मान सम्मान आज की सभा में करें। हनुमान जी बेनीवाल की यह सभा, आज की यह सभा हनुमान जी बेनीवाल का बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत करती है, मान सम्मान करती है। अब हमारे बीच में हनुमान जी बेनीवाल, मैं चाहूंगा कि जोरदार ऊपर हाथ खड़ा करके एक बार पूरा पांडाल ऊपर हाथ खड़ा करके हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल तुम आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल। केवसर की आज की इस नामांकन रैली के अंदर मंचासीन छोटे भाई और केवसर के पूर्व विधायक जो छात्र जीवन से हर संघर्ष, हर उतार चढ़ाव के अंदर मेरे साथ खड़े रहे, नारायण बेनीवाल जी, मेरी बहन और राजस्थान की विधानसभा के अंदर बावरी समाज की आवाज बनी, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, छोटे भाई जाइल से जो विधायक बनते बनते रह गए थे अनिल बारूपाल जी, हमारे यहां पे 2008 से लगातार
परिवार की तरह खड़े रहे हर परिस्थिति के अंदर। जिन्होंने मेरे हर चुनाव में, हर संघर्ष के अंदर निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया। बड़े भाई मेघ सिंह जी चौधरी साहब हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हुए। भामाशाह और हमारे पूर्व मित्र स्वर्गीय भंवर जी डूडी, जिनको इस मौके पे मैं याद करूंगा कि भागीरथ जी के परिवार से हमारा रिश्ता 1990 के जमाने का है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तब इनके बड़े भाई साहब यूनिवर्सिटी के चुनाव में मेरे लिए वोट की अपील करते थे, और जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे और बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा खोलते थे, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते थे, तो मेरी नजर इन पर ही थी। मैंने कहा मेरी तरह एक दिन मेरी तरफ ही आएंगे। मैं देख रहा था भागीरथ जी को, और आज इस आरएलपी परिवार के अंदर मैं इनका स्वागत करता हूं। और इन्होंने अपना जोशीला उद्बोधन आपको दिया और खियोसर के नौजवानों को उनकी ताकत भी याद दिलाई कि ये जंग छोटी जंग नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के परिणाम बड़े हैं। इस लड़ाई के अंदर जिस तरह अभिमन्यु को घेरने के लिए कौरवों ने चक्र रचा, उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी हाथ मिला लिया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहां की कांग्रेस पार्टी को बोले, जब जिले की कांग्रेस ने कहा कि यहां तो कांग्रेस की 4 बार जमानत जब्त हुई है, लोकसभा में हनुमान जी का अलायंस था और हम 0 से 11 सीट पे आए। जब 2 टोंक, सवाई माधोपुर और झुंझुनू में सीटें एमपी के भरोसे छोड़ रहे हैं, तो उनकी सीट है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भारतीय आदिवासी पार्टी के हमारे भाई राजकुमार की सीट है, ये दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में कांग्रेस को फ्री छोड़नी चाहिए। तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम उन बड़े नेताओं ने जो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों में कनेक्शन रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, कांग्रेस को गम नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। इतनी ज्यादा नफरत उन लोगों के दिल और दिमाग के अंदर कैसे हो सकती है? नफरत का कारण एक ही है, ईडी, सीबीआई, पेपर लीक, बजरी घोटाला, आरपीएससी और राजस्थान के अंदर पिछले कांग्रेस के 5 साल के अंदर हुए घोटाले। कहीं ईडी आए और गिरफ्तार नहीं कर ले, इसलिए भजनलाल को ओबलाइज करने के लिए बीजेपी को सीट परोसी गई। आप तो 7 सीटों पे भाजपा को जिताओ और हम कांग्रेस का बंटाधार कर देंगे। हमने पहले भी कांग्रेस को 3 दड़ों में बांटा था। भाइयों, मंच में हमारे बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा, प्रभुदयाल जी जो लूणकंड सर से प्रत्याशी रहे, और प्रभुदयाल जी ने एक बात नहीं बताई, बाकी तो बता दी सारी, कि मैं इनको आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था ताकि मेरी पार्टी मजबूत होती और ये चुनाव निकाल लेते। क्यों सरपंच साहब? ये निकालते कब? जब शुरुआत के अंदर आ जाते। लेकिन गुरुजी की इच्छा थी कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा और हम इनका वेट करते रहे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा कर आरएलपी ब्राह्मण को ही आमंत्रित करेगा। ब्राह्मण के बिना तो शुभ कार्य में आज नॉमिनेशन हुआ तो भी पूछता तो हमारी यहीं पे हुई। रूपाराम जी हमारे पूर्व प्रधान, नागौर के उप प्रधान, शेरगढ़ के लक्ष्मण जी। अब 5 मिनट सुन के जाओ, कहां जा रहे हो?
वो पहले खड़ा हो गया था, इन्होंने सोचा कम भाषण देंगे आज, वो उसी को मान लिया इन्होंने, है ना। थोड़ी देर रुको एक बार, है ना। उप प्रधान संपत जी, छोटे भाई और बाड़मेर की उभरती हुई आवाज थान सिंह डोली, हमारे खींवसर के उप प्रधान राम सिंह बगड़िया जी, युवा नेता प्रत्युष सिंह मेघवाल जी, युवा नेता नरेश जी नायक, मुंडवा के हमारे चेयरमैन प्रति सुभाष जी कंदोई, छोटे भाई कुचेरा के उभरते हुए नेता राजेंद्र जी डुकिया, सागर डूडी जी, हमारे साथ शामिल हुए गोदारा जी, पांचुड़ी के हमारे छोटे भाई कर्ण सिंह जी, पिछली 2 चुनाव के अंदर छोटी मोटी बातों से भाजपा प्रत्याशी जिन्हें मेरे परिवार से तोड़ के अलग ले गया भाई बंसी जी, बूथ से हमारे पप्पू जी प्रजापत, लाखाराम जी, पांचुड़ी के नौजवान नेता महावीर जी, प्रभु जी वरिष्ठ हमारे बैर जी, सुख जी सरपंच साहब, तमाम जो यहाँ हमारे सलीम साहब असोलाव से, दिलीप जी, रामरख जी विश्नोई साहब, डीआरए साहब, रणदीप चौधरी जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा के अध्यक्ष हैं, भाई विजयपाल, शिखर से महेंद्र जी, विकास जी, छोटे भाई और विधायक बनते बनते 2 बार रह गए छुट्टन यादव जी, शंकर जी नारोलिया, महाराज जी, तेजा स्थली खरनाल के हमारे अध्यक्ष सुखराम जी खुड़कुड़िया, भंवर जी, नरसिंह जी, कॉमरेड सीताराम जी, तमाम गणेश जी, तमाम सरपंचगढ़, कोई ना, शहजाद भाई, दानाराम जी, तमाम हमारे मनचा सिंह, प्रभु जी, सरपंचगण, पार्टी परिवार के सदस्य, डॉक्टर साहब, हेम जी जो सबसे वरिष्ठ है पार्टी जोधा से, 95 वर्षीय हेमाराम जी मुंडेल साहब जिनका स्वागत भी किया था, हनुमान भाकर जी, रामू जी, अर्जुन जी, तमाम, अब भाई नाम नाराज मत होना, हमारे गुड़ा मलान से ताजाराम, सबका नाम ले लिया, कोई बच गया ना तो आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, दोबारा लेता रहूंगा, ये कई जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, सुनो, ताकि वो मेरे बहुत जैसे ये पीपल या दिख रहे हैं, 5 लाख कुर्सी, सुनो, हरी जी, तमाम हमारी प्रधान जी, पुनाराम जी मेघवाल जी, डबल वार ले लें, इनसे से ना ज्यादा मेरा, जानाराम जी फिड़ौदा जो कांग्रेस छोड़ के, वैसे तो लोकसभा चुनाव के अंदर लाइन्स में मेरे साथ थे, बाकी इन छोड़ दिया इन्होंने, मैं तो साथ पहले ही था, तब रहूंगा, मैं थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। जानाराम जी, बाड़मेर की हमारी तमाम टीम, जोधपुर, तमाम राजस्थान से आए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सारे हमारे सदस्यगण, हमारी जो खींवसर की प्रत्याशी है कनिका बेनीवाल, सम्मानित मंच, क्योंकि सामने बैठे भी हजारों लोगों को मैं नाम जानता हूं, अगर मैं लेने लग गया और किसी का चूक गया तो निश्चित रूप से मेरा इलाज करने के लिए आप तैयार रहोगे कि नाम गोली मारो, अब ऐसा ही टाइम है। सम्मानित मंच मान लिया सब लोगों ने, जोड़ लेता हूं। नागौर के प्रधान हमारी सुमन मेघवाल जी, सरवण जी प्रतिनिधि, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि एक बार ही आऊंगा स्टेज पे, पहले तो 5 मिनट बोल दिया ना तो कई लोग निकल के हनुमान जी का भाषण हो गया होगा, उनको पता नहीं मेन भाषण तो अब करेंगे।
आज की सभा के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि एक साल के अंदर अगर 3-3 चुनाव लड़ने की ताकत किसी के अंदर है, वो खींवसर की जनता में वो ताकत है, खींवसर के सर्व समाज में वो ताकत है कि एक साल के अंदर 3 चुनाव लड़ना और रिजल्ट सेम रहना। 2018 के अंदर मुझे विधानसभा के अंदर भेजा, 19 में लोकसभा के अंदर भेजा, और नारायण को तब राजस्थान की विधानसभा के अंदर इसी गहलोत सरकार के सामने जब 12 मंत्री और 50 विधायक घर घर घूम रहे थे, खींवसर की जनता ने सरकार को हराया और हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान रखा। जब 23 के अंदर मैं राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा था, अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र के तहत मेरी पार्टी के उस व्यक्ति को जो 2 बार सरपंच का चुनाव हारे, जिसको पंचायत समिति वार्ड का चुनाव मैंने गली गली घूम के मुश्किल से 30-35 वोटों जिताया, प्रधान बनाया, उस व्यक्ति को कंधे पे बीजेपी के लोगों ने हाथ रखा, बोला आप हमारे पास आ जाओ, आपका जितना भी जीवन का उद्देश्य है हम पूरा कर देंगे और आप हनुमान जी की पीठ में छुरा घोंप दो। वो तैयार हो गया। वो कोई नया नहीं है। इतिहास के अंदर बहुत से जयचंद हुए हैं, इतिहास के अंदर आपने देखा, जिन्होंने यही काम किया था। मैं बाहर था, नारायण विधायक था, ऐसा राजनीतिक दुर्विकरण हुआ। फिर भी धन्यवाद दूंगा खींवसर की जनता को कि 18-19 लोकसभा और 23 के चुनाव के अंदर शायद खींवसर राजस्थान की पहली विधानसभा होगी जहां का नेता गांव गांव वोट मांगने नहीं जा रहा था, फिर भी आप अपने नेता को कमजोर नहीं होने दे रहे थे, उसे जिताने का आपने प्रण किया। जीत का अंतर कम हो गया। हमारा व्यक्ति वहां गया, 2-2.5 हजार वोट ले गए हमारे समाज के। हर जगह मैं थारो रिश्तेदार, थारो सभी रिश्तेदार है। हर मंच पे बैठा हर आपने के भाई के गनाए क्यों वैक्सीन, तो लोग बातों में आ गए। फिर हमारे थोड़ा सा बावरी समाज और राई का समाज जो 80% से ज्यादा पोलिंग मेरे परिवार को करता था, थोड़ा सा आशीर्वाद उनका कम हो गया। को 2.5-3 हजार वोट चले गए, 5 हजार बल्ला ले गया, जीत का अंतर कम हो गया। तो बीजेपी को लगने लगा कि आरएलपी तो खत्म हो गई। और लोकसभा चुनाव के अंदर जब बाई जी चुनाव लड़ रही थी मेरे सामने बीजेपी पार्टी से, वो कहने लग गई कि मैं खींवसर में 15,000 से जीतूंगी। तब कोई नहीं लड़ रहा था। पहले समीकरण बनाते थे कि ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, उसके लड़ने से उसको फायदा है, वो उससे मिला हुआ है। तब आमने सामने का चुनाव था और उस चुनाव के अंदर 5,000 से जीत और 3,000 बल्ला, 8,000 की जीत खींवसर की जनता ने सीधे चुनाव के अंदर भी हनुमान बेनीवाल को जिता के और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। इस चुनाव में तो आपने देखा होगा कि बाई जी ने कितना पैसा बांटा था उस चुनाव के अंदर, बिना पैसे बिना मांगे हर व्यक्ति को आप तो रख लो, क्योंकि उनके पास तो इंडिया बुल्स का वो घोटाला, इंडिया बुल्स का वो पैसा जो उनकी सासू मां ने, उनके परिवार ने हजारों लाखों गरीबों के खून पसीने की कमाई को बेला फुसला के इंडिया बुल्स का जो फ्रॉड किया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का बहुत वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने इंडिया बुल्स घोटाले की पोल खोली। जब इनको गिरफ्तार करने की बारी आई, सासू समेत बाई जी और इनका पूरा परिवार गृह मंत्री के पैरों में पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उस परिवार ने, जिनके दादाजी नाथूराम जी मिर्दा
इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सत्यानाशी का फूल कहते थे। पूरे जीवन 60 साल तक नाथूराम जी मिर्धा ने कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया। आज बाई जी कह रही थी कि रेवंत जी ने भेज दो विधानसभा में। हनुमान जी तो जयकारा लगाया, ए बड़े नाची और डोका और मूंग पार्टी कहीं विधानसभा में डोका और मूंग पावे कहीं माँ तो खराब हो कहीं बात है। जी भाषण छोड़ देवे लोग ताली बजाओ। देखो अरे विधानसभा तो छोटी सी होती है, मूंग और डोका तो खेतांग में आए हुए है, बट विधानसभा में हुआ क्या आड़ पाड़ अगर नाची आड़ पाड़ डोका मूंग हुई भाई बांट दे ताड़ पाड़ तो आदमी बैठ रही नहीं बांट देगा एमएलए बैठ रही जगह तो कितना अपसेट होगा। देखो एक भाई अब हमारे खिंवसरों जो को प्रधान प्रतिनिधि है, परिवार में दिक्कत होगी, परिवार वाला दो कांड मोटा कर दिया घर को सांधो ध्यान हकड़ा ने थड़ी का लोगों ने बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत का एक जीत यार तो बहुत बड़ा विकास करी, बहुत विकास करी। और ओमी कोई भाई है और सामो बीजेपी में लड़े, अगर मौको दे दियो ना तो 10 दिन बाद बताओ ला लंका लूटीज की डाकू और लुटेरा की साइड आया है। ये तो मैं बैठा हूं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मजा ले कोई खिंवसर की तरफ देख ले। जब भजन लाल यहां आ रहा था मेरे पास टेलीफोन आ रहा था कि आप कितनी देर में आओगे। मैं क्यों आप क्यों घबरा रहे हो, भजन लाल को लाओ और भेजो, उसको मैं आऊंगा, मेरा काम करूंगा। तो भजन लाल भी तो इसी पार्टी में था। भजन लाल को बहुत लंबे समय से हम जानता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छी बात है कि वो मुख्यमंत्री किन के आशीर्वाद से, उनकी हैसियत क्या है। 5 जगह से सरकार चल रही है, उनको खुद का भी पता नहीं। वो रेवंत राम डांगा की जगह डांगी लिख रहे हैं। डांगी हमारे उदयलाल था, वो बीजेपी में चला गया, उसने उसका नाम लिख के डाल दिया कि मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। अरे बावड़े हो रहे तो मुख्यमंत्री प्रदेश के कम से कम पोस्ट तो सही करो। और हमारे बीजेपी का उम्मीदवार जोधपुर के आसोप के अंदर वोट मांग गया। मेरे नागौर का बसवाणी है, मेरी पंचायत का गांव है, खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के बसवाणी गांव में वोट मांगने पहुंचे। ये विधानसभा के अंदर अगर खड़ा भी कर दिया इनको और गलती से कुछ गलत बोल गए तो पूरे देश के अंदर जो मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई है नागौर खिंवसर की, उसको मटिया मेट कर देगा इज्जत का। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं जितना करीब से जानता हूं कोई नहीं जानता। सत्ता और पैसा, कमीशन, घुसखोरी और 20 साल में करोड़ों अरबों कमाना, जुए सट्टे से लेके ऐसा कोई काम नहीं। जिस तर्ज पे इंडिया बुल्स चली उसी तर्ज पे ये चला। और इस व्यक्ति को मुझे बड़ा दुख था जब मेघ सिंह जी चुनाव हार गए खिंवसर के अंदर। मेरे ही व्यक्ति 4 लोगों को लेके भाग गए। मैंने भरोसा किया उन पे, मैंने बाड़ाबंदी नहीं की। बाड़ाबंदी की थी बावड़ी के अंदर राजू के लिए, मजाल है कोई भाग गया, 1 वोट से जीता राजू, आपको ध्यान है बावड़ी के अंदर। मैंने बाड़ाबंदी नहीं की, धोखा देके भाग गए और गढ़ में जाके शरण ले ली, कांग्रेस वाले मिल लिए। लेकिन वो हार मेघ सिंह जी की हार नहीं थी। और मुझे दुख इसलिए नहीं था कि मैं अपनों से ही लड़ रहा था। जिस तरह महाभारत के अंदर अपने लोग अपनों से लड़ रहे थे, लेकिन वो अपने कौरवों की भूमिका में थे और हम उस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों, इस इतिहास के अंदर शायद ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जिसने धोखा नहीं खाया। लेकिन 25-25, 30-30, 50 साल साथ रहने के बाद अगर मेरी भूल हुई कहीं पे तो निश्चित रूप से मेरी भूल थी कि ऐसे अनाड़ी, अनपढ़ और भ्रष्ट लोगों को मेरे सिंबल से मैंने प्रधान बनाया और उनको आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा राजू राम खोजा का, नागौर की प्रधान सुमन मेघवाल और चामू की प्रधान गुड्डी मेघवाल
जो नरेगा के अंदर काम करती थी, मजदूरी करती थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लक्ष्मण जी प्रधान यहां बैठे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश और देश के अंदर पहली नरेगा की मेघवाल समाज की अगर महिला को प्रधान बनाया, वो आरएलपी पहली पार्टी है जिसने नरेगा के अंदर काम करने वाली मेघवाल समाज की महिला को प्रधान बना के भेजा। लेकिन ये लोग डरे नहीं, ये रुके नहीं, झुके नहीं और मुझे छोड़ के नहीं गए। आज भी श्रवण के काम नहीं होते होंगे नागौर में, कई बार सरकार सामने हो जाती है, ये थोड़ी सी पीड़ा जरूर जाहिर करता है, लेकिन इसने कह दिया कि भाई साहब आप लड़ रहे हो पूरे देश की लड़ाई, और इस लड़ाई में हम अगर आपका साथ दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम भी इस लड़ाई के अंदर आपको परेशान नहीं करेंगे, जितनी ताकत हमारी होगी उस ताकत से आपकी मदद करेंगे। ये लोग आज मेरे साथ खड़े हैं, भाई राजू राम, खोजा बावड़ी प्रधान, तीनों मेरे प्रधान, और मुंडवा के चेयरमैन भाई सुभाष कंदोई जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और मुंडवा में इनको तंग परेशान करने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सुभाष ने कह दिया कि भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर फांसी के फंदे को चूमा था, और जब भगत सिंह को पूछा कि आप किन के लिए फांसी पर चढ़ रहे हो, आपको सत्ता नहीं मिलेगी, तब उन्होंने कहा था सत्ता मुझे मिले या नहीं मिले, लेकिन भगत सिंह के बलिदान से देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा का संचार होगा, अंग्रेज भाग जाएंगे, भगत सिंह रहे या नहीं रहे, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा ये तमाम जो मेरे भाई मेरे साथ इन परिस्थिति में बैठे हैं, वो भगत सिंह की भूमिका के अंदर है, भागीरथ जी को, और तमाम आज जिन जिन लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी से छोड़ के जो आरएलपी पार्टी के अंदर आए उन लोगों का, क्या आप यह परिवार की तरह हो, आपके मान सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। मैं एक सा बड़े भाई है, ले मजाक में कह दी ये बात, बाकी आपको पता है कि मैं जितना प्यार इस राजस्थान की जनता से, जवान किसान से करता हूं, उतना प्यार देश का प्रदेश का कोई नेता नहीं करता। अगर नरेंद्र मोदी को एक दिन जनता के बीच बिठा दो जन सुनवाई के लिए, अगर दूसरे दिन राजनीति नहीं छोड़ दे, मुझे बताना, मैं तो 24 घंटे जन सुनवाई करता हूं। कितने घंटे? 24 घंटे। हाँ ये सही है, जब 3 बजे जाके सो जाता हूं, 4 बजे सोता हूं, तो मेरा भी तो शरीर है, मैं कोई रोबोट थोड़ा ही हूं। मशीन भी खराब हो जाती है, रोबोट भी खराब होता है। 7-8 घंटे नींद, 6-7 घंटे लेनी बहुत आवश्यक है। लोग अफवाहें फैलाते हैं, और जाओ बेटे 2-3 घंटा बैठो रहना पड़ी, अरे फिर भी मिल तो जाता हूं। कभी मोदी और अमित शाह को देखा क्या नजदीक से? ये कमल का फूल है, इसका मालिक कौन है? अमित शाह, मोदी। और कांग्रेस के हाथ का मालिक कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मालिक कौन हो? आप हो, जो अपने नेता से जब चाहे, जैसी स्थिति में चाहे, रात को 2 बजे भी उसे सड़क पे बुला सकते हो, उससे बात कर सकते हो। एक पारिवारिक रिश्ता खींवसर और नागौर की जनता के साथ है। भाइयों, मैं चाह रहा हूं कि जितना मैं मजबूत हूं, उतने मजबूत आप लोग बनो। ये सही है कि आप मेरे से ज्यादा प्यार करते हो, इससे नाराज भी जल्दी हो जाते हो, छोटी छोटी बात हो, लेकिन मान भी जल्दी जाते हो। अब चुनाव का टाइम है, ब्याह शादी हुए, परिवार में रिसावना मनना हुए, लोग कहे कि फोन कराओ तो कराओ, जन घी पाए जना हमार बेटा मामार विनय करे जना माने फोन कराओ, बेड़ा करो सब लोगों ने। और सही बात है, लेकिन फोन करने के बाद आप आ जाते हो और उतना ही प्यार मेरे से करते हो जितना 2003 से लेके अभी तक लगातार आपने किया। जब ये विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, मुंडवा का वो इलाका और नागौर का ये इलाका, जिसे थली का इलाका कहता है, और ये सही बात है कि थली ने पिछले दोनों चुनाव के अंदर मजबूती दिखाई, लेकिन आपको याद करना होगा जब हरेंद्र मिर्जा चुनाव लड़ रहे थे तो नारायण को स्वाड़क ने भी उतना ही प्यार दिया जितना थली इलाके ने दिया। 4,500 की बढ़त जो खींवसर तक आई थी,
उसे सड़क ने बराबर रखा, चांदा पट्टी और सड़क के पूरे इलाके। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भागीरथ जी के आने के बाद मेघ सिंह जी और तमाम वो हमारी पुरानी टीम, मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि हर परिस्थिति के अंदर मेरे साथ रहे, हर आंदोलन में साथ रहे। घर की गाड़ियों में तेल भरवा भरवा के पूरे देश के आंदोलनों में हमेशा लाखों की तादाद के अंदर मुझे शक्ति दी, ताकत दी। कभी ये नहीं कहा कि हनुमान जी हमें खाना खिलाओ, हमें रोको, भूखे प्यासे रहे तो भी रह गए, लेकिन मेरे सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। इस बार स्वाड़क पट्टी के अंदर भी मुझे पूरा भरोसा है, ये स्वाड़क पट्टी जहां वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ खर्राल गांव के अंदर, जहां से नजदीक ये पूरा इलाका चालू होता है, इस बार यहां का नौजवान इस मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इस बेल्ट से उखाड़ के फेंक देगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुचेरा गांव का आज जिस तादाद के अंदर नौजवान आए हैं अलग अलग समाजों के, कुचेरा गांव से भी जो मेरा 1800 का आंकड़ा था, अगर मुस्लिम समाज ने ठीक मदद अगर कर दी तो यह आंकड़ा 5000 के आसपास कुचेरा में भी चला जाएगा। इतना विश्वास मुझे पूरा है। और ये सही है, जब उनके गांव का उम्मीदवार नहीं है तो बाई जी का झांसा में आने वाला कौन है। गांव को वजन तो कहते मैं गांव की बेटी हूं, मैं गांव को बेटो हूं, मैं थारो भाई हूं, मैं थारो ओ हूं, तो वोट ले लेते हैं। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि उस तरह ठगी करके ये कुचेरा के अंदर वोट ले पाएंगे। और मैं आपके बीच नहीं था, फिर भी मैं 85,000 पे था। मैं आपके बीच नहीं था, फिर भी मैं 17,000 से 18 में जीता। 55,000 की बढ़त दिलाई 19 में गठबंधन के अंदर खींवसर ने नागौर में सबसे ज्यादा नामों को पीछे छोड़ दिया था। ये वही धरती है। एक बार इनको बात पकड़वा दो और इनको इनकी ताकत याद दिला दो कि आप ताकतवर हो, आप व्यवस्था बदल सकते हो। उसके बाद खींवसर क्षेत्र के लोगों को कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। और अगर किसी ने डराने का प्रयास किया तो राजस्थान को जाम कर देंगे, इस राजस्थान को बंद कर देंगे, उस सरकार को ठप कर देंगे। ये मैं मेरे भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं भी आपकी हर पीड़ा से वाकिफ। 13-14 दिन का समय धैर्य के साथ निकालना है। मैं नागौर से आ रहा था, मैं कितना पाठ पढ़ाता हूं आपको कि गाड़ियां तेज मत चलाओ। मैंने चिमरानी फाटे पे गाड़ी रोकी, तुम्हें रोका, किस स्पीड से भाग रहे थे आगे पीछे बताओ। कोई आगे ब्रेक दे एकदम से पीछे से आगे पड़ जाए, फिर अपना मकसद क्या है, काम क्या है। जहां तेज भगाने की आवश्यकता है तेज भी भगाएंगे, लेकिन 70, 80, 90 से 80 से ज्यादा स्पीड गाड़ियों की नहीं रखनी। और आप मेरी बात मानते हो, मैं खुशकिस्मत हूं कि राजस्थान का जवान सबसे ज्यादा मेरी बात मानता है। और मेरे कहने के बाद लाखों की तादाद में आप आते हो और वापिस अपने घर चले जाते हो। ये भी बहुत बड़ी कृपा लोक देवताओं की मेरे ऊपर है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। भाइयों, मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं, मैं कोई मृदाओं के खिलाफ नहीं। मैं यह व्यवस्था चाहता था, मैं शिक्षा चाहता था। जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब नागौर के 70 बोर्ड थे, तब भागीरथ जी वहां जयपुर के अंदर थे। पवन जी से हमारी पुरानी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं इनके घर आया जाया, इन्होंने मुझे अपने मोहल्ले के अंदर वहां किराए का मकान भी दिलाया था, जहां मैं रहा था जब मैं अध्यक्ष था। मुझे याद है तब नागौर के लिए शेखावाटी के लोग कहते थे कि नागौर के लोग शिक्षा में पीछे हैं, तालाबों का पानी पीते हैं, जिस तालाब में भैंस पड़ी रहती है उसी तालाब से पानी पीते। सही बात है, हमने वो पानी पिया, हमारे बुजुर्गों ने वो पानी पिया, क्योंकि हमारा विकास नहीं कराया, शिक्षा की अलग नहीं जगाई, आपको लड़ना नहीं सिखाया। तब मैंने तय किया मैं नागौर की धरती पे जाऊंगा। विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं, मैं मेरे भाइयों को मजबूत 14 के मुकदमे में मेरे परिवार को फंसा दिया था। आपको हर चीज का पता है, फिर भी आपने मेरा साथ दिया, उन संकटों से निकला बहुत बड़ा बलिदान देके, फिर भी हिम्मत और हौसले के साथ लड़ता रहा। 8 में विधायक बनने के बाद मैं भी चाहता, 3 में चाहता तो वसुंधरा की सैंडल उठा के
टिकट लेके मंत्री बन जाता, तब इन गढ़वालों का नंबर ही नहीं आता। 8 में विधायक बना, पूरी बीजेपी के अंदर बात चली, अब लड़ाई कौन लड़ेगा? मैंने कहा लड़ाई मैं लड़ूंगा, और वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष हटाने के लिए अगुवाई की। तब हम 9 विधायक बचे थे, और जंग की शुरुआत ऐसी हुई कि उसके बाद आमना सामना हो गया। और उसके बाद की कहानी आपको पता है। जब मुझे याद है 13 के अंदर में निर्दलीय आया था, जब बीजेपी ने मुझे निकाल दिया, सस्पेंड किया, नागौर में 9 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट राष्ट्रीय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तब आरएलपी का गठन नहीं हुआ। जब मैं विधानसभा के अंदर पहुंचा, तब मैंने देखा मैं विधायक तो बन गया और मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया राजस्थान के अंदर। अब मैं मेरे भाइयों के लिए क्या कर सकता हूं जिससे मेरे लाखों भाइयों का फायदा हो? तब मैंने हुकार भरी इस राजस्थान के अंदर नागौर से किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और रोजगार। नागौर की हुकार के बाद जब मैं बाड़मेर पहुंचा तो 5 लाख नागौर की संख्या का रिकॉर्ड बाड़मेर की धोरा धरती के भाइयों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 7 लाख की संख्या हुई। और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने प्रेरित होकर आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई, और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा अगर किसी ने दी तो खियोंसर के विधायक ने इन हुकार रैलियों से कर्ज माफी का आंदोलन को हवा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब किसान का 16 लाख करोड़ का कर्जा हम माफ कराएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जब आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा तब मैं बीजेपी के साथ गया, लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था तब हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के नेता मेरे पास आए, वहां के किसानों के प्रतिनिधि आए, बोले हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई। एक जमाना था जब हमारे चौधरी देवीलाल जी हुए, चौधरी चरण सिंह जी हुए, सर छोटू राम हुए, लेकिन अब हमारे ज्यादातर नेता दलाल हो गए। वो बीजेपी कांग्रेस की गोद में बैठ गए। अब लड़ने का वक्त आ गया है, मोदी को डराना है, और आप अगर सत्ता छोड़ दो तो मोदी डरेगा और राजस्थान में भी आंदोलन तेजी पकड़ेगा। आपको ये हाईवे जाम करना है दिल्ली जयपुर का। भाइयों, मैंने मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के अपने किसान भाइयों के सम्मान के अंदर 2019 से लेके ये 24 जो मैं सड़कों पे घूम रहा हूं, ये आपके लिए घुमा, और मेरे बलिदान से, मेरे सत्ता की परोसी थाली को ठोकर मारने से किसानों के 3 बिल वापस लिए गए। जब देश की सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त देश के अंदर पहला एमपी कोई लड़ रहा था अपने छोटे भाइयों के लिए, नागौर का सांसद था, जिसने जोधपुर में, ये राजू बैठा है, 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। उसका परिणाम ये हुआ बार बार मांग उठाने से कि 25% की जगह 50% लोगों को सेना में रखेंगे और 50% को वापस भेजेंगे। अग्निवीर का विरोध किया। वो दिन दूर नहीं, आप खियोंसर जिता दो, बाकी जगह तो जो लड़ नहीं रही है, उन अपनी बहनों की रखवाली के लिए सड़क पे पहुंचा 1000 लोगों को लेकर जंतर मंतर। वो नागौर का सांसद था जिसने संदेश दिया देश के अंदर कि हमारी बेटियां अगर इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसका जीना हराम कर देंगे। ये संदेश उठा के देखेगा तो उसका जीना हराम कर देंगे, ये संदेश मैंने दिया। और उसके बाद लोग जाना चालू हुए। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि दिल्ली में पहलवान बेटियां बैठी है, आप जाओ, उनसे मेरी मित्रता है। और मेरे कहने के बाद दोनों मुख्यमंत्री पहलवान बेटियों को संभालने के लिए जंतर मंतर पे गए थे। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, पहले लोग ऐसे ही बातें कहते थे कि मैं लोकसभा में टेबल कुर्सी उठाकर फेंक दी। कुर्सी तो बिल्डिंग होती है, कैसे फेंक सकते हो आप बताओ मुझे। वो कहते थे हर बार लोग ताली बजाए देता कि बाबू कुर्सी फेंक दी, कट फेंक दी, क्या फेंक दी कट है, क्या यहाँ कर दी भैया, कुछ नहीं। सस्पेंड तो मैं हुआ था राजस्थान की विधानसभा 5 बार, कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लोकसभा के अंदर मुझे लड़ते हुए आपने देखा, लड़ते लड़ते जब घुसपैठे लोकसभा में घुस गए थे, उस समय वीडियो
नहीं चलते तो मजा आता, आपको कम चलाता वीडियो। उस समय भी आपके सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी जान हथेली पे रख के वो जहरीली गैस जब छोड़ी थी, उन लोगों ने अगर वो गैस जहरीली होती तो हम सब मौत के मुंह में समा जाते, कम से कम 100 से ज्यादा सांसद। उस समय भी आपका भाई नागौर का सम्मान बढ़ा रहा था। आप दिल्ली जाके देखो, जयपुर जाके देखो, किसी टोल पे आरएलपी का झंडा अगर ले रहा था और धीरे से निकाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चलो 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 आगे। ये राजस्थान के अंदर स्थिति है। और दिल्ली में कह दो नागौर के हैं तो कहते हैं हनुमान जी लड़ रहे हैं पूरे देश के लिए। मैंने देश में आपका सम्मान बढ़ाया और ये सीट जो खाली की है खींवसर की, ये कोई बीजेपी ने नहीं की है, ये आरएलपी ने सीट खाली की है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप भारी वोटों से जिताओगे। पिछली बार में नहीं था, इस बार आपके बीच में हूं। अब तो नारायण भी है, मैं भी हूं, पागरी डूडी भी आ गए और हमारी कैंडिडेट महिला आ गई। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ा रहे, लेकिन 7 में से 1 टिकट महिला को। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक ही चुनाव लड़ा, वो भी आपकी रायशुमारी करने के बाद। लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान जी परिवारवाद कर रहे हैं। मैं परिवारवाद अगर करता तो 2023 के चुनाव में 5 टिकट मेरे घर में ही बांट लेता। जब परिवारवाद करता तो मेरी मजबूरी है। पिछले चुनाव में आपने कहा कि नारायण जी को लड़ाओ और इस बार मेघ सिंह जी बैठे हैं। जब हमने कहा नारायण तैयार हो तो कहा अब की बार अपन दोनों फ्री रहेंगे क्योंकि जीत का मार्जिन बढ़ाना है, इसलिए घर से लड़ाओ। अभी कनिका कह रही थी और लोग भी कह रहे थे कि हम सब मिलकर संभाल लेंगे। भाइयों, एक बात का धन्यवाद मैं नारायण को दूंगा। वैसे मैं मेरे लिए कभी आपको कुछ नहीं कहता, आपके लिए कहता हूं। मुझे लगता है कि मैं जैसा चाहता हूं काम नहीं हो रहा। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसका परिणाम क्या है? 18 में 3 सीट आई और 23 में 1 आ गई। तो मेरी जिंदगी तो उम्र तो बढ़ रही है ना, तो उम्र बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ कोई 300 साल थोड़ी होती है, उम्र कितनी होती है आदमी की। इसलिए मुझे चिंता होती है, पीड़ा होती है, और मैं जिनको तैयार करता हूं वो सामने मिलते हैं तो मेरी पीड़ा है, मेरी चिंता है। मैं मेरे लोगों को कह देता हूं कि ये ठीक नहीं है, और बार बार कोई कहता है तो मैं कहता हूं भाई मत तंग करो मुझे, अकेला व्यक्ति हूं, मेरा साथ दो। मैं बिना सत्ता की फीलिंग आपको करवाता हूं। ये जितनी भी इलीगल माइनिंग हो रही है खींवसर के अंदर, मेरे तो साबित कर दे कोई। ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन और सारी ताकतें इनके पास ही है। खूब जांचें करा ली, मिला क्या उनके अंदर? कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आपकी रखवाली के लिए मैंने कहा डार्क जोन खत्म कराऊंगा, माइनिंग के पट्टे दिलाऊंगा। अगर मैं ठीक ठाक सीटें ले आता, अगर मेरी राजस्थान में 15 सीट आ जाती, मजाल है भजनलाल किया, दूसरे पहले भजनलाल बनता ही नहीं। कोई भी आता था हमारे बिना नहीं आता, और हमारे बिना नहीं आता तो एक झटके के अंदर इन दूर भगा देता। मैं बाहर से जो लोग आए सीमेंट कंपनियों वाले पट्टे जारी करा देता आपको बैठे बैठे। तो एक झटके का काम है, बड़ा काम नहीं है। काम तो वही है खींवसर के अंदर। मैं नारायण पिछले 5 साल एमएलए था, मेरे समय जो काम हुए, चूंकि ये मेरे से छोटा है, मैं ज्यादा इसका लाड रखता हूं, तो सबसे ज्यादा जो काम हुए वो नारायण के कार्यकाल के अंदर खींवसर में सबसे ज्यादा काम हुए। वो श्रेय इसको भी जाता है। और इसने भी हमेशा एक ही बात का ध्यान रखा। मैं धन्यवाद दूंगा बहन इंदिरा बावरी, पुखराज जी हमारे साथ नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई पारिवारिक मजबूरी थी, वो चले गए। लेकिन तीनों विधायक मुझे उस समय छोड़ के नहीं गए। तब ये चाहते तो मुझे परेशान कर सकते थे। अगर उस समय इन तीनों की जगह रेवत राम होता तो आरएलपी तोड़ के पक्का भाग जाता। ये तय था। ये तीनों थे, हर परिस्थिति में साथ थे। और गहलोत की सरकार को बीजेपी जब गिरा रही थी, तब हमारे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और फ्री फोगट के अंदर थे। मानेसर के कैंप में नहीं थे, अपने अपने घर पे थे। ये सारी बातें आप लोग जानते हो। भाइयों, समय काफी हो गया, आप लोग भी परेशान हो गए। 12 सवा 12 बजे से आगे मुझे दोबारा से अब कभी भी सभा होगी तो मुझे ये भी ध्यान रखना कि मैं एक ही बार खड़ा होऊंगा। दोबारा लोग सोचे साहब को तो भाषण हो गए, चलो आपने कहा सुन लिया यार, तो लोग भी परेशान हो गए, अंधेरा भी होने लग गया।
लोग घरों पे जा रहे हैं और अभी चुनाव के अंदर रैलियां होती रहेगी। कुछ लोगों के जो भाषण कराने थे वो हमारे हो नहीं पाए। उन सब भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि बड़ी रैली और भी करेंगे, 2-3 15-15 20-20 मिनट का अलग स्पीच सबके अपन सुनते रहेंगे। मैं प्रभु दयाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। दोनों प्रभु जी हमारे अक्का सरोज दोनों मित्र हैं, दोनों अच्छे नामरासी भी है। आप गुरु जी हमारे यहाँ आए और आप संभालें इस RLP के अंदर, सब लोग मिलकर अपन लड़ेंगे। क्योंकि लड़ाई ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के उन लाखों नौजवानों की लड़ाई जो बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है। कोटा में हमारा बच्चा जो पढ़ने जाता है वो सुसाइड कर लेता है। कारण कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है वो तंग परेशान करते हैं। 30 से ज्यादा सुसाइड, जहां से लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला आता है उसके इलाके में 30 से ज्यादा आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन जांच 0। इस राजस्थान को कौन संभालेगा? कौन इस राजस्थान की अबला बहन बेटी की इज्जत को सम्मान देगा? कौन हमारी बिलखती हुई बेटियों की आवाज को पहचानेगा? कौन दलितों पर बढ़ते अत्याचार, जिस तरह की घटना इस आजाद भारत के 75 वर्ष बाद हो रही है, जिस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हरियाणा में तोड़ दिया, मोदी ने कहा नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो, मोदी बोला नहीं तोड़ेंगे और हरियाणा में तोड़ दिया। थूक के चाट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब राजस्थान के अंदर भी अगर आपका एक भी लड़ाका कमजोर हो गया तो ये राजस्थान के अंदर भी आरक्षण को तोड़ देंगे। और आरक्षण का अगर वर्गीकरण कर दिया तो घूमना बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखे हुए सब लोगों के आंदोलन कितने होते हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूं कि जो कहता हूं करता हूं। अभी जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, मैं चाह रहा था कि आपके समाज के लोग आगे आए, आपके समाज के लोग आगे आए। उन राजस्थान को बंद किया। अनिल, पृथ्वी, भजन सिंह जी सब ने मुझे कहा, पुनाराम जी ने, कि आप समर्थन दो। तुरंत मैंने समर्थन दिया। मेरी फौज तो तैयार है। जिस तरह बॉर्डर पर BSF लड़ती है और रिजर्व रहती है दूसरी फोर्सेज, वो फिर पीछे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं। मैंने कहा तुम लड़ो, तुम्हें लगे तो हम कूद के आ जाएंगे अंदर, हम तो तैयार ही बैठे तुम लोगों के लिए। और मुझे इसके अंदर कहते हुए कोई वो नहीं है कि जब तक प्रदेश और देश की शेड्यूल कास्ट और देश की 30% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट उन्नति नहीं करेगा तब तक भारत और राजस्थान उन्नति कर ही नहीं सकता। अगर घर का एक कोना आगे बढ़ जाए, 3 कोने नहीं ठीक नहीं तो कैसे होगा बताओ? इमारत तो जब भी बनेगी जब अपन पूरी इमारत को नया तैयार करेंगे। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको संदेश दूंगा। समय भी काफी हो गया, दोबारा अपन बातचीत भी करेंगे। मैं आपके बीच गांव के अंदर भी वोट मांगने के लिए आऊंगा। तमाम जितने भी आप खड़े मत हो, एक मिनट बैठ जाओ। सम्मानित जो हमारे मंच है, हमारे सरपंच जो उठ रहे हैं बार बार, ढींगसरा वाले और भंवर जी, धर्मा जी, सब अलग। 2 मिनट बैठा रहो। और मान लो कोई नाम नहीं लिया तो एक बार उड़ जाओ तो पाचो ले लूं। उठ वाले सरपंच रुक जा भाई, रुक जा। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। दोबारा आपके बीच ये कनिका चुनाव नहीं लड़ रही है। ये चुनाव हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, कनिका, हमारे जितने भी ये देखो जो जो स्वागत कर रहे हैं, मेघ सिंह जी, भागीरथ जी, ये प्रधान जी, पुनाराम जी, तमाम समाजों के जो नेता हमारे बैठे हैं, ये सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई ये सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, ये हर कौम चुनाव लड़ रही है। इंदिरा बावरी भी चुनाव ही लड़ रही है। ये वोट की अपील करेगी इस बार और हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। इस चुनाव को आप मजबूती से जिता दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेपर लीक करने वालों को, बजरी वाले माफियाओं को, RPSC को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले और मिड डे मील के घोटाले के सारे आरोपी 6 महीने के अंदर अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस राजस्थान के नौजवानों का अगर भविष्य सुरक्षित है तो खींवसर की सीट से अमित शाह बोले कि और कुछ सीटें आए कि नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, अपने तो थे ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, खींवसर आनी जरूरी है। दिसंबर में लोकसभा का सत्र है, हनुमान आएगा। अगर जीत के आ गया तो मुझे और मोदी जी को इशारे करेगा, क्या वाह, और हार गया तो हम उसको कहेंगे हाँ, इसको हरा दिया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जीत का अंतर बढ़ना चाहिए। प्रत्येक नौजवान ये तय कर ले, सर्व समाज ये तय कर ले
ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आपने जो मेरी लीड कम की थी, मैं फिर आपके बीच आया हूं कि आखिर कारण क्या था कि मेरे जैसे व्यक्ति को 2000 के आप ले आए 2000 वोट पे। कारण यही निकला कि मैं आपको ढंग से संभाल नहीं पाया। मैं राजस्थान के अंदर चला गया और परिवार के लोग छोटी मोटी बातों से नाराज हो गए और कुछ जयचंद छुरा घोंपने के लिए निकल पड़े, सामने वाले दुश्मनों से मिल गए। फिर लोकसभा के अंदर सब बराबर हो गया। तो समीकरण बनाते थे कि खींवसर में तो 4-5 जब लड़ते हैं ना तभी हनुमान जी लीड लेते हैं। तो लोकसभा में क्या आपने देखा नहीं क्या, जीत को गए लोकसभा में, आमने सामने का चुनाव था, लोकसभा के अंदर लीड मिली हमारे को। इस चुनाव में हमें संदेश देना है कि हनुमान जी एक जाति के नेता ने तो कभी थे न है, क्योंकि हर जाति मुझे वोट देती है हर चुनाव के अंदर, विशेष रूप से गरीब की आत्मा इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर बसती है। आप ये इस बार वोट का आंकड़ा 80-85 पर पहुंच गया। अब की बार गाल दो 1.5 लाख बारे, एक तो जितना भी 12 वोट है ना सबने कहना आ जाए बेटा है 1 लाख नहीं, 1 से बाहर कर दोगे ना 1.5 तो अब घना थे आप भेड़ाई जेल में 1.5 ज्यादा हो एक को तो बाहर काट दो, एक को बाहर काट दे, 1.25 जितना भी जावे, तैयार हो जाओ। फिर आपकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया और आप ही बार बार मोदी अमित शाह की परीक्षा ले रहे हो। आप मुझे जिता रहे हो, फिर मुझे आप एमपी बना रहे हो, फिर एमएलए की सीट छुटा रहे हो और फिर वापस मैदान में ला रहे हो। आप ही तो कर रहे हो सारा। इसलिए भाइयों, ओसियां लोड भोपालगढ़ सारे लोग आए हुए, आप तो सब आमंत्रित हो, पूरा मारवाड़, पूरा राजस्थान, ये तो हमारे आरएलपी के सब नौजवान मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, तो आज जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, अपने अपने साधनों से आए। मैं बीजेपी की रैली देख रहा था, कुर्सियां लगाई थी, कुछ पैकेट बांट रहे थे, स्कूल के बच्चे भाग रहे थे पैकेट ले लेके, और 500-500 रुपए से शायद कुछ लोगों को लाए थे, बता रहे थे, हाँ लाए थे, और ये बात सही भी है। और वो एक जना तो भाषण दे रहा था कि अब पहल के रेवंत जी की जीत 2000 ही जगह में 1 बिंदी और लगाए दो, अब 20,000 कर दो, अंतर 2000 हो, अब 1 बिंदी और लगा रहे ऊंचो करना। खींवसर वाला प्रधान का स्पीच देख रहा था मैं, और ज्योति जी कह रही है कि विधानसभा में डोका बाढ़ ले, मतलब लगी हुई का डोका बढ़ाए छोटे सुनो अभी साहब प्लानिंग कर और आया है। तो अपन इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो भाइयों, सत्ता से छोटा मोटा कोई लोग डरा भी सकते हैं, मुझे बता देना आप अगर कोई डरा रहा हो तो। नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता लगेगा। वैसे तो मैं पता कर लेता हूँ हर व्यक्ति का कि डर तो नहीं लग रहा है। आप डरने वाले नहीं हो, आपसे सरकार डरती है। सुनो, भजनलाल डरा हुआ है खींवसर की जनता से, कांग्रेस डरी हुई है इंडिया अलायंस के उस धड़े से जिसने वेंटिलेटर पे पड़ी उस कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला और 0 से 11 पे लेके गया। हम दोनों भाइयों की जो पार्टियां आरएलपी के बाद जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद जो एमपी बने यहाँ चुनाव के अंदर मेरे साथ आए नगीना से, उनका टेलीफोन कल आया था मेरे पास, उनको भी आमंत्रित करेंगे। और हम तीनों इस राजस्थान में और भी जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम मिलके नई लड़ाई इस राजस्थान में नई जंग छेड़ेंगे। और 100 से ज्यादा जो सफेद पोस्ट नेता कांग्रेस और बीजेपी के जो पेपर लीक, आरपीएससी में भ्रष्टाचार, मिड डे मील के घोटालों के अंदर है, चाहे मुझे 1 महीने तक बैठना पड़े राजधानी को घेर के, मैं उनको सलाखों के पीछे डलाऊंगा। मेरी एक आदत है, बिना छेड़े में छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसको मैं छोड़ता नहीं, ये मेरी शुरू से आदत रही है। और अगर नहीं मानो तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ। इस प्रदेश में एनकाउंटर हुए, प्रदेश में जब भी माफिया ने सर उठाया, अगर उस माफिया का सर कुचलने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल की फौज ने और इनके समर्थकों ने माफिया का सर कुचला। उस वसुंधरा के घमंड को अगर चकनाचूर किया, उसे 7 समंदर पार भेज दिया, तो नागौर के सांसद की हुंकार और आरएलपी के जवानों के जोश ने वसुंधरा को रवाना कर दिया। हमें नहीं पता था कि वसुंधरा अगर जाएगी तो भजनलाल आएगा। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। अब तो दुर्भाग्य देखो राजस्थान का, भजनलाल को तो कुछ पता ही नहीं, सत श्री अकाल को तो सत सत अकाल कहता है, 5 बार खाना खाता है दिन के अंदर,
3 बार भी रोटी खाते हैं लोग, मैंने देखा। लेकिन कोई मुख्यमंत्री अगर 5 बार खाना खाए, जिसको किसी भी बात का पता, जो मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो ये कहता है कि मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी, हेलीकॉप्टर रात में उड़ेगा, ये तो नहीं कहता, वो कहता है मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी। हा हा हा, देखो ये भजन लाल है भाई, ये भजन मंडली है, और भजन मंडली को ठीक करना है और भजन लाल को उसी जगह भेजना है जहां भजन लाल का पहले काम था, रोटी पानी और दिल्ली के नेताओं के सब्जी पूड़ी, और खाना कौन बनाएगा, कौन सी होटल में कौन सा खाना खाएगा, ये मेनू इनके पास थे, ये काम भजन लाल जी करते थे। और 97-98 के किस्सों में नहीं जाऊंगा, टोल के अंदर भी इनका जब एक पर्ची काटा करते थे, पुराने इनके जो किस्से थे, ये बातें भी अगली जब रैली होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब 5-7-10 जयकारे लगा दे, भूल गया मैं जयकारे चालू करता हूं, आप लोग तैयार रहना। बोले तेजाजी महाराज की, एक एक करके लगाना, ठीक है, भूल जाऊं तो याद दिलाते रहना। बोले जसनाथ जी महाराज की, जंबेश्वर भगवान की, खेतेश्वर भगवान की, श्री की, विश्वकर्मा जी भगवान की, ऐसावा भूमिया जी महाराज की, लालावास वाले बालाजी महाराज की, सालासर दरबार की, चामुंडा माता की, जगदम्बा भवानी की, जेतेश्वर भगवान की, राणा पूंजा भील की, रामसा पीर की, भैरुंजी महाराज की,